हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर ब्यूटी जहीर। मैं अपने चैनल पे बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, डॉक्टर जो डिस्पेंजा के प्रिंसिपल्स एंड ऐसी बहुत सारी फिलॉसफीज जो आपकी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए काफ़ी हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और जुड़े मेरे साथ अपने लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। और आज का टॉपिक है कि चक्रा या हीलिंग वर्सेस पर्सपेक्टिव। यानी ये बहस बहुत ज़्यादा आजकल छिड़ी हुई है कि चक्रा हीलिंग करना चाहिए या और एनी अदर मोडालिटीज़ ऑफ हीलिंग या फिर पर्सपेक्टिव, दोनों में क्या इम्पोर्टेंट है। जिस तरह के आप जानते हैं कि हीलिंग के बहुत सारे सेशंस होते हैं, बहुत सारे हीलर्स हैं जो हीलिंग सेशंस लेते हैं और उसके बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज भी आती हैं। अब रही पर्सपेक्टिव की बातें कि और ये हीलिंग जो कराई जाती है वो पर्सपेक्टिव को चेंज करने के लिए ही कराई जाती है, क्योंकि हीलिंग में हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में 7 चक्रास हैं एंड हमारे सर के लगभग 16 सेंटीमीटर ऊपर हमारा 8 चक्रा है। वैसे कई चक्रास हैं लेकिन हमारे बॉडी के अंदर 7 चक्रास होते हैं एंड सारे चक्रा किसी न किसी ग्लैंड से एसोसिएटेड है और हर चक्रा किसी न किसी इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। एंड जैसे ही इमोशनल डिस्टर्बेंस यानी इमोशनल टर्बुलेंस आता है वो चक्रा ब्लॉकेज हो जाता है। देन ऑफ कोर्स आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे तो उससे एसोसिएटेड जो एनर्जी सेंटर्स है उसके ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएंगे। तो क्या पर्सपेक्टिव चेंज करके सारे चक्रा हील हो जाएं? ये तो बहुत आसान है, बट यहाँ पर एक सवाल बनता है कि क्या पर्सपेक्टिव एक दिन में बदल जाता है? जैसे कि दो इंसान के रिलेशनशिप इतने ख़राब हैं कि दोनों की एनर्जी बिल्कुल मैच नहीं हो रही, दोनों के रिलेशन में बहुत ज़्यादा अगर खटास है, तो क्या एकदम से उनके पर्सपेक्टिव बदल जाएंगे कि वाह मेरा लाइफ पार्टनर कितना अच्छा है, ये तो बहुत ही अच्छा है, इस तरह की बातें क्या हो जाएंगी? तो उससे रिलेटेड जो एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं वो तो रिमूव हो जाएंगे। बट ये जो एनर्जी सेंटर्स हैं वो जो ब्लॉक होते हैं वो पर्सपेक्टिव इतनी जल्दी भी नहीं बदलता। यहाँ पे कंसेप्ट आता है न्यूरोप्लास्टिसिटी एंड न्यूरो रिजिडिटी का, क्योंकि हमारे ब्रेन में जो न्यूरल सर्किट्स हैं वो जो बन जाते हैं तो वो इतनी जल्दी नहीं टूटते। यहाँ पे कंसेप्ट आता है न्यूरो रिजिडिटी का, यानी कि जो कंसेप्ट जो पर्सपेक्टिव बन गया है उससे आप इंस्टेंट चाहेंगे तोड़ करके नए पर्सपेक्टिव को बना लेना, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि न्यूरल पाथवेज जब एक बार बन जाते हैं तो उसे नए सिरे से बनाना ये बिल्कुल उसी तरह है कि आप एक नए घर में हैं जो कि 1 BHK है या जो कि छोटा सा घर है, आप उस घर में रह रहे हैं जिसमें कि खिड़की छोटी सी है, दरवाजे छोटे से हैं, छत भी बिल्कुल जर्जर अवस्था में है और आप अचानक से ये नहीं फील कर सकते कि नाउ आई एम लिविंग अ विला, और अभी वो फीलिंग्स आप अपने अंदर इंस्टेंटली नहीं ला सकते कि आप जो कि एक विला में रहने वाले या एक रिच हाउस में रहने वाले लोग की फीलिंग्स होती है वो बिल्कुल आप नहीं चेंज कर पाते। उस फीलिंग्स में आने के लिए आपको ये जो छोटा घर है इससे बिल्कुल तोड़ करके नया फाउंडेशन डालना होगा एंड तब नया घर बनाना होगा। ये बिल्कुल न्यूरोप्लास्टिसिटी और न्यूरो रिजिडिटी बिल्कुल उसी तरह का है, यानी इसमें समय लगता है कि एक नया पर्सपेक्टिव बनाने में और पुराने पर्सपेक्टिव को तोड़कर नया पर्सपेक्टिव बनाने में ये बिल्कुल उसी तरह है कि पुराने घर को तोड़कर नए घर में शिफ्ट होना, जहाँ के जिसके के दरवाजे बहुत अच्छे हैं, जिसमें वेंटिलेटर है, जिसमें एसी लगा है, जिसमें आपको सी बीच है वगैरह वगैरह। इसी तरह से यही काम करता है। तो क्या हीलिंग नहीं कराना चाहिए? क्या पर्सपेक्टिव पर ही काम कर लेना चाहिए तो हीलिंग अपने आप हो जाएगी? क्या हीलर्स कुछ नहीं कर रहे हैं? तो ये बिल्कुल ही गलत है। हीलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था कि जो अनहील्ड इंसान है उसके गोल्स बहुत छोटे होते हैं। तो जैसे आप हीलिंग पे काम करेंगे
तो आप की जो नेगेटिव एनर्जी है उसे पहले आप ज़ीरो स्टेट में लाएंगे एंड देन तब नए गोल्स बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट हीलिंग यानी एक अनहील्ड इंसान ना बड़े गोल्स बना सकता है, ना ही पर्सपेक्टिव आप आज के आज ही चेंज हो जाए कि किसी इंसान के लिए, फॉर एग्जांपल अगर मेरी पर्सपेक्टिव है कि मेरी मम्मी मुझसे ज़्यादा प्यार करती हैं पापा से, तो आप उसे आज के आज ही बिल्कुल नहीं चेंज कर सकते कि नो, पापा मुझे ज़्यादा प्यार करते हैं मम्मी से। ये बिल्कुल मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, ये लाइफ के किसी एस्पेक्ट पर भी काम करेगा, ये बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल है। सो पर्सपेक्टिव, और जो पर्सपेक्टिव पर इतनी लंबी बातें करती हैं वो भी बता रही हैं कि उन्हें अपने पर्सपेक्टिव को बदलने में 10 साल लगे। 10 साल में उन्होंने एक स्ट्रगलिंग मदर से एक हेल्दी यानी एक रिच पेरेंट बनने में वो कामयाब हुई, उन्हें 10 साल लगे। तो पर्सपेक्टिव भी इतनी आसानी से नहीं बदलता। उसी तरह से हीलिंग में भी समय लगता है, क्योंकि एनर्जी इतनी जल्दी हाई एनर्जी नहीं बनती, यानी एनर्जी लेवल पर आपको काम करना होगा हर एक इमोशंस को चेंज करने में, क्योंकि इमोशंस हमारे लिम्बिक सिस्टम में चले जाते हैं तो हमारी बॉडी इमोशंस के अकॉर्डिंग ही काम करती है। फीलिंग इज द सीक्रेट, इमोशंस आर मोडस ऑपरेंडाई ऑफ द बॉडी, यानी हमारी बॉडी के काम करने का तरीका फीलिंग्स है। तो जो फीलिंग्स हमारी बॉडी में रजिस्टर हो गई, इसे आप तुरंत नहीं बदल सकते। यानी एक गुस्सा करने वाला इंसान तुरंत अपनी पर्सपेक्टिव को बदल के बहुत हैप्पी इंसान हो जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पर्सपेक्टिव प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का काम है। पर्सपेक्टिव को चेंज करना, उस पर काम करना, लॉजिक रीजनिंग लगाना, एंड जो इमोशंस हैं वो हमारे लिम्बिक सिस्टम का काम है, वो सबकॉन्शियस माइंड का काम है। तो हीलिंग ज़रूरी है सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए, और जब आप हील्ड हो जाते हैं तो आपके पर्सपेक्टिव भी बदल जाते हैं। तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। आपको एक को काम करने पर ही दूसरा काम होगा, इसी तरह से दूसरे पर काम करने पर ही पहला काम होगा, यानी आपको दोनों काम साथ साथ बदलने हैं, करने हैं। हीलिंग, जैसे जैसे आप हील होते जाएंगे पर्सपेक्टिव बदलता जाएगा, फिर जिस तरह जैसे जैसे पर्सपेक्टिव बदलते जाएंगे आप हील होते जाएंगे। तो दोनों पर काम करना है, दोनों काम साथ साथ होने चाहिए। होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो दोनों पर काम करें, हीलिंग भी करें और अपने पर्सपेक्टिव को भी चेंज करें। सो इफ़ यू लाइक माय वीडियोस, लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।